नाज़रीन, मेरे साथ अम्मा मौजूद हैं जिनका नाम है खैरुन्निसा। उनकी कहानी जानेंगे। अम्मा जी, कैसी हैं आप? बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ, बहुत मज़े में हूँ यहाँ, बहुत अच्छी तरह। कैसे लगता है फरजाना आपा, आपका ख्याल किस तरह रखती हैं बहुत आपको? रखती हैं, बहुत नाखून काटने, रोज़ नहलाना, रोज़ नए कपड़े धुले हुए जो भी हैं पहनाना, बहुत टाइम से खाना, टाइम से पानी, हर चीज़ ऐसा है जन्नत में बैठे हैं। हाँ। अच्छा अम्मा जी, बताएं आप किस तरह से पहुंची ये सफ़र मैं यहाँ इस तरह तक? से पहुंची कि बच्चों ने बहुत तंग करा था मुझे। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। हाँ, अम्मा जी, 8 बच्चे होने के बाद भी? मेरे नहीं है, 8 बच्चे मेरी बहन के हैं। अच्छा, बहन के बच्चे हाँ, थे। बहन मर गई तो मेरी शादी हुई थी। अच्छा, बहनोई से आपकी शादी हाँ। हुई? ठीक है। तो उनसे शादी हुई थी तो मेरे से 2 बच्चे हुए थे, एक बेटी एक बेटा। तो बेटा 22 दिन का होके मर गया था। बेटी है जो पहली बेटी, वो शादीशुदा है तो माशाल्लाह। यहाँ आपको कौन छोड़ के गया अम्मा? यहाँ तो मेरे पड़ोसी छोड़ के गए। तो पड़ोसन, आपको जब रोज़ की लड़ाई, रोज़ की झगड़े, रोज़ की बदतमीजी। अब बुढ़ापे में तो सुकून चाहिए ना, तो मैंने फैसला किया, उनसे कहा कि मुझे ऐसी जगह छुड़वा दूँ कि मैं सुकून से रह लूँ। अम्मा जी, घर याद आता है अपना बच्चों का जब आप साथ रहा करती थी? घर तो याद आता है और वो भी याद आते हैं, मगर नहीं उन्होंने रखना पसंद करा, और घर भी मेरा ही है। अच्छा, मैं खुद निकल गई। अपना घर आपने छोड़ दिया? हाँ, मैंने क्या इन्हें बेघर नहीं करूँ, 2 बच्चे हैं साथ वो अम्मा हैं। जी, उन्होंने आपको घर में नहीं रखा और आपने अपना घर ही दे? नहीं, मैंने 3 घर दिए। मेरे बड़ा घर है रसबेला पे, वो दिया मैंने, क्या चलो निकल गई। फिर माँ दिया रामस्वामी में, हाजी छम्मा है उसकी बिल्डिंग में, माँ पे वो हुई, माँ से भी निकल गई। तो अम्मा जी, कोई मिलने आता है अभी आपसे? नहीं, आज मदर्स डे है तो कोई नहीं, कोई नहीं, पर भी रमजान नहीं, कोई नहीं, कौन आएगा। और जो बेटी है वो हैदराबाद रहती है, 2 बेटियां भी आई हुई हैं तो वो भाई के घर। नहीं, कहाँ आएंगी, बच्चों के साथ है क्या, बस ऐसे ही। अम्मा जी, यहाँ पे किससे दोस्ती है? यहाँ कैसा सब दिन गुजरा? दोस्त हैं, सब बहनें, सब एक हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो करते हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा सब लगता है बहुत यहाँ पे? अच्छा लगता है। कभी अकेला तो महसूस नहीं होता। अब जब मैं बेटी आई मुझे लेने, उसके बेटे ने इंजीनियर करी, तो वो उसने अलग फ्लैट लिया, हैदराबाद रहती है वो, और यहाँ पे फ्लैट लिया कराची में। तो उनने कहा, वो मुझे लेने आई कि अब इसके जुनैद के साथ रहना, ये अकेला है यहाँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो अम्मी तो थी भी नहीं, गई नहीं थी इस्लामाबाद। हाँ, बहुत असद थे। फिर उनसे कह के सुन के वो असद ने कहा, देखो जा रही हो, अच्छा ठीक है, मगर कभी ज़रूरत पड़े तो आ जाना। कितनी बड़ी बात है ना ये। इतनी बड़ी बात है, बहुत असद आपके बेटों की तरह ही? बिल्कुल बेटों की तरह, बेटों से बढ़ के। और बच्चे जो हैं उनके प्यारे प्यारे से? सब बच्चे सब आते हैं, खेलते हैं सब। हाँ, सब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? हाँ। तो अम्मा जी, अब क्या दिल में है, क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ ऐसों को सबक मिले ना। सबक मैंने अल्लाह की तरफ से मिलेगा, क्योंकि माँ ऐसी हस्ती है जिसका दिल दुखाएंगे तो आप दुनिया में क्या, मेरा पैसा भी खा रहे हैं, दुनिया भी। देखे मैंने क्या, मेरा पैसा खा रहा हो, कहीं बड़ी जगह डाका डालो जो तुम्हारा पूरा पड़े। तो पूरा तो उससे भी नहीं होगा अम्मा जी, समझे। बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को यही कहूँगी कि अल्लाह नेकियां दे उन्हें, बस। अभी भी आप दुआ दे रही हैं? नहीं, मैं नहीं किसी को बद्दुआ देती। क्या नाम है अम्मा जी आपका? मेरा नाम परवीन। परवीन जी, आप बताएंगे किस तरह से पहुंची हैं आप यहाँ तक? मेरे बेटे का दोस्त है ना, उसने मुझे यहाँ पे भेजा था। तो बेटे के दोस्त के पास आप किस तरह पहुंची? इस तरह पहुंची ना कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया।
दोस्त के पास? खुद मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा, आप घर पे अकेली थी? मैं अकेली थी। तो एक ही बेटा है आपका? एक ही बेटा है। और शादीशुदा है? शादीशुदा 3 बच्चे हैं उसके। क्या करता है बेटा? वो पेट्रोल पंप पे कैशियर है। तो हालात की तंगी की वजह से वो आपको छोड़ के गया है? बस रोज़ के लड़ाई झगड़े, बदतमीज़ी करते थे, दोनों मियाँ बीवी बदतमीज़ी करते थे। क्या कहते थे अम्मा आप? बस गलत गलत बातें, गाली गलौज, ये वो जो करते हैं अम्मा जी, आप जाहिल वाली क्या हरकतें। करती थी उनके साथ जो उनको नहीं पसंद था? मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करती थी। मैं तो उनकी मिन्नतें ही करती थी कि भाई नहीं करो, मुझे खुद भी रहो, मुझे भी रहने दो। लेकिन उनका मिशन यही था कि ये या तो ये कहता था अपने सामान उठाओ और जाओ। अब मैं तो मुझे चिकनगुनिया हुआ माजूर औरत में कैसे सामान उठाती, मैं कहाँ जाती। तो फिर दोस्त फिर चला गया, फिर उसके दोस्त के पास मैं गई। फिर आपने बताया? मैंने अपना सामान भी आधा बेचा। 1 महीना तक मैं मकान का किराया दे के रही कि शायद आ जाएगा, 1 महीने में शायद मेरी तरफ ध्यान हो उसका तो आ जाए, मिलने ही आ तो अम्मा जाए। जी, बिनते फातिमा तक आप कैसे पहुंची? तो उसके दोस्त ने मुझे यहाँ तक दोस्त ने भेजा। बिनते फातिमा ही जी भेजा? जी। तो फिर जब यहाँ आई और फरजाना जी से मिली, कैसा लगा? असद भाई से असद भाई से मिली? असद भाई से मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने मुझसे सारा पूछा। फिर वो कहने लगे आप जो भी बयान देना चाहे दे सकती हैं, क्योंकि आप ऐसे आई हैं तो वैसे हम कोई पेरेंट्स वगैरह लेके आते हैं तब रखते हैं ना। तो मैंने उनको फिर सारी अपनी सिचुएशन बता दी, जो भी था। तो सच होता है। फिर वो शायद उस सच्चाई की वजह से शिकवा है? अल्लाह ताला ने मुझे जगह दी। जी, बेटे से कोई शिकवा है? बेटे से तो बहुत शिकवा है। तो अभी ईद पे मैंने शिकवे लिखे हुए हैं उसके लिए। मैं आपको सुनाती हूँ ताकि आप मीडिया पे अगर वो देख रहा हो तो होगा तो अगर वो देख रहा है तो क्या कहेंगी उसको? मैं उसको यही कहूँगी कि तुम्हें मैंने माफ़ किया, अभी भी माफ़ कर लेकिन दिया? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो कैसे नहीं माफ़ करूँ यार, आज मदर डे है। मदर डे के अंदर आप मुझे बोल रही हैं कि आपने उसे माफ़ कर दिया, तो मैं कैसे नहीं माफ़ करूँगी? मैं माँ हूँ। इतनी माँ का दिल कैसे होता मैं है उसकी अम्मा माँ जी? हूँ। इतना मजबूत माँ का दिल कैसे होता है? माँ का दिल इतना मजबूत क्योंकि उसने दुख बड़े उठाए होते हैं उसको पालने में, उसको बड़ा करने में, उसकी खिदमतें करती है वो पल याद आते हैं जब वो नौकरों की तरह बच्चों की खिदमतें करती है माँ। तो जब आपका बच्चा छोटा होगा तो आप किस तरह से उसको प्यार करती होंगी? वो मैंने तो बेटा उसको बाप का प्यार भी दिया है। अच्छा, क्योंकि आपके शौहर 12 साल की उम्र 10 साल का था शायद, तो उसके बाप का इंतकाल हो गया था। तो मैंने बाप बन के भी उसको पाला है। तो आप जॉब करती थी? हाँ, मैं मेडिकल करती थी। अच्छा, आपने मतलब क्या कह सकते हैं नाज़रीन, इतना दुख मैंने है। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है। वो जो मशक्क़त है वो तो आपकी आंखों से वाज़ी वो मुशक्क़त मैंने जो की है ना, उसने मेरी सारी तरबियत खराब करके मेरा उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने इतना भी नहीं सोचा मेरी माँ ने बाप बन के पाला है मुझे, इतना तो सोच लेता। अच्छा अम्मा जी, वो जो शेर आपने लिखे हैं वो दिखाएंगी थोड़े? जो मैंने ईद पे लिखे थे उसके लिए। ईद पे आप और असद भाई है ना इधर, असद भाई ने उसकी सालगिरह भी सेलिब्रेट की थी मेरे साथ। अच्छा, बेटे की साल हाँ, 1 मई को सालगिरह, 1 अप्रैल को उसकी सालगिरह। याद है आपको? हाँ, मुझे याद है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? अम्मा जी, औलाद को नहीं भूल पाती, लेकिन औलाद कैसे माँ को भूल जाती है? और आज के दिन भी नाज़रीन, मैं किसी माँ के पास मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई उनकी औलाद आई हुई हो। बड़ी बदनसीबी है ये। और चले बताएं क्या लिखा है अम्मा जी आपने? जाज़ेब नाम है। चले आओ तुम्हारी दीद कर ले और मेरी दुखी ममता भी ईद कर ले। अगर अहद कर लो तो मंजूर है, वरना बिनते फातिमा कितना दूर है। अपनी जन्नत को क्यों तुमने दूर किया, ये तो बताओ उसने क्या कसूर किया। चले आओ तुम्हारी दीद कर ले, मेरी ममता भी ईद कर ले। सच पूछो तो तुम पर ये कर्ज है, माँ की दीद तुम पर फ़र्ज़ है। लेकिन माँ कहती है कि बेटा चले आओ, मैं तुम्हारी दीद कर लूँ और ममता की ईद कर लूँ। बिनते फातिमा की जो अजीम माँ है, उसने सब माँओं को समेटा है। वो बहुत खुश नसीब है कि उसका बहुत फर्मा बरदार बेटा है। उस माँ को सब माँओं का सलाम और सबको ईद मुबारक का पैगाम। बिनते फातिमा की माँ भी तो ममता है, वो
वो इतनी अजीम है, उसने सब माओं को समेटा है। अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करे और उसको हजूर की शफात कबूल करे। क्या बात है। ये मैंने चांद रात वाले दिन लिखा था। कैसा दिल होगा ना उस वक्त जब आपने ये लिखा होगा। हाँ बस लिख लिया जो भी जहन में आया, देखिए लिखती चली गई। इतनी प्यारी बात है कि बेटे को याद भी करती हैं, उससे शिकवे भी हैं, मगर उसको कभी बुरा नहीं कहा। पूरी बात में उन्होंने कहा है, पूरी शायरी में लिखा है कि बस वो आ जाए, मिलने आ जाए। तो मैं यही कहूँगी कि वो जो औलादें हैं, वो वक्त बचा है जब तक ये हयात हैं, उनकी दुआएं समेट लें, माफ़ी मांग लें, गले से लगा लें। उनकी आंखों में इंतज़ार है, वो आप देख रहे हैं, उनकी आंखों में वो बच्चों की। मैंने उसको माफ़ भी कर दिया है, इसलिए माफ़ किया कि वो अल्लाह की पकड़ में ना कहीं आ जाए, अभी भी आपको इसलिए माफ़ किया मैंने। क्योंकि वो ये एक उसकी तरफ से तकलीफ़ होती, मुझे एक अल्लाह ताला जो उसको तकलीफ़ में मुब्तला करता, फिर भी आपको तकलीफ तब भी मुझे होती, मेरी तकलीफ़ डबल हो जाती। तो इसलिए मैंने अल्लाह से भी बोला कि अल्लाह तो आप भी इसको माफ़ अगर वो कर, देख रहा है अपनी माँ को, तो अल्लाह आप भी उसे माफ़ कर दो। आप मीडिया पे चलाओगे ना ये सब, ये जो मैंने पढ़ा है? तो आप चाहती हैं उस तक ये पहुँचे। हाँ नहीं, वो देख सकता। अगर वो आएगा, मिलने आ गया, तो क्या कहेंगे उसको? मैं उसको यही जी शिकवा करेंगी या फिर बस गले लगा लेंगी? बस यही गले लगाऊंगी और प्यार करूंगी और बोलूंगी जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मैं रहना नहीं चाहती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो उसकी बदनसीबी हुई ना। हाँ नहीं, उसने जो अल्फाज बोले हैं ना बेटा, वो दिमाग में बैठ गए हैं, दिल में बैठ गए जाके, वो नहीं भूलते। तो मैं उसको दोबारा ये मौका नहीं देना चाहती कि वो मुझे फिर का मौका नहीं देना चाहिए। नहीं, मौका नहीं दूंगी, अब महरूम कर दिया। महरूम कर दिया मैं। और भी बहुत सारी माएँ बात करना चाहती हैं, उनसे पूछेंगे उनकी कहानी क्या है, सुनेंगे। हमारे साथ बहुत सारी माएँ, अम्मा जी की तरफ हम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मर्सिया। मर्सिया जी, किस तरह से पहुंची और कहानी क्या, कब से शुरू हुई, बिन्ते फातिमा कैसे पहुंची, बताइएगा। मैं पिछले साल अभी एक साल हुआ, मई है ना? जी जी। हाँ, एक साल हुआ। मई में ही आई थी? मई जनवरी पर फिर अम्मी ने मुझे ले गए उम्रे पर। अच्छा, आप उम्रे पे गई? अल्लाह के गले के गई थी मुझे। हाँ। अच्छा, जब अम्मा जी यहाँ तक कैसे पहुंची, कौन छोड़ के गया, ये थोड़ा सा बताइए। बेटी, मेरी बहन की बेटी, बहन का दामाद, और बहन का दामाद जो है मेरा चाचा का बेटा भी है, ईसा खान चंगेजी। अच्छा, तो मैं कोयटा से मैं। अच्छा, कोयटा से हैं? हाँ, मैं कराची कैसे पहुंची? इन लोग लेकर आया, सब मिल के लेकर आया मुझे। इन लोगों ने मुझे निकाल दिया। आपके बच्चों ने निकाला? बच्चों ने निकाल दिया, मेरे अपनों ने निकाल। तो अम्मा जी क्यों निकाला बच्चों घर ने? ने नहीं निकाला, मेरे अपनों ने निकाला मेरा बच्चा। अब कितने बेटे हैं, बेटियां आपकी? एक बेटा है। एक बेटा है, और बेटियां? दो बेटियां और एक बेटा है। शादी वाला है। तो क्या वजह थी घर से निकालने की आपको? बस वो बेटी बोलती थी तुम संभाल, वो बोलती थी तुम संभाल। क्या संभालना था, घर? नहीं, मुझे। आप बोझ थी उन पर? तो जाहिर है बच्चा। तो अम्मा जी, बोझ थे ना। माँ भी तो बच्चे पालती है, 2, 4, 6, तो माँ तो कभी ये नहीं कहती कि ये बोझ है बच्चे। तो बच्चों बस मेरे से बेजार हो गए थे। बेजार हो गए थे? हाँ। क्यों बेजार हो गए थे? अपने औलाद से हो गए? दोनों बेटी मेरे से बेजार हुए थे। हम छोटी, हम बड़ी। मुझे बड़ी लेकर आया, बहन की बेटी लेकर आया अपने शोहर के साथ, जो मेरा चाचा का बेटा भी है और मेरे बहन का दामाद भी है। तो मिलने नहीं आए कभी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो अम्मा इंतज़ार करती है बच्चों के आने का? अच्छा, औलाद किस तरह इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। एक साल कैसा गुजरा? मैं उर्दू भी कहने को तो नाज़रीन ये साल हमारे लिए तो ये एक साल होगा, लेकिन हम इनकी तो इमोशंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो एक साल 1000 साल के बराबर होगा। हर एक दिन किस तकलीफ़, किस अज़ियत से इनका गुजरा होगा, हम तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किस तरह से गुजरा एक साल, अम्मा जी बताइएगा। बस मेरा बच्चा 1 साल से, बस मुझे जो फरजाना में मुझे उम्र पर लेके, मैं जब आई थी बहुत रोती थी, बहुत मैं रोती थी, बस रोती थी अपने हालात, दुनिया के हालात से। मेरे शोहर ने शादी किया,
मेरे बच्चा उसने ले गए, मेरा 14 साल का बच्चा है, बेटा है मेरा। तो आज जब बच्चों ने आपको घर से निकाला तो तब शौहर मौजूद नहीं था? एक बेटा मेरा था, वो तो बेचारा बस मजलूम है, मैं क्या बोलूँ तो बेटे का। मजलूम कैसे? जब वो अपनी माँ को नहीं रख पाया तो वो मजलूम कैसे? तो जालिम है ना। 14 साल का बच्चा है, मैंने तो अभी तक छोटा है, वो अभी तक छोटा है मेरे लिए। तो उसने कुछ नहीं कहा कि मेरी माँ कहाँ जा रही है? बहन से नहीं पूछा? मेरे बेटे को अभी तक पता भी नहीं है। तो बेटे को पता नहीं है पता, बहनों ने उसको नहीं बताया, बहनों ने नहीं बताया। बेटियों को आपसे क्या इख्तिलाफात थे? माँ से माँ के तो बेटी बड़ी करीब होती है। मैं बीमार हुई, तो बेटी मैं छोटी के पास थी, छोटी थी, बड़ी के पास फेंकती थी, बड़ी छोटी के पास थी, मुझे इस तरह फुटबॉल की तरह फेंकती थी मेरी बेटियाँ। कुछ कहना चाहेंगी अगर आपकी बच्ची? मेरी सामान भी ले गए इन लोगों ने। मेरी बहन की बेटी का शोर जो है, मेरे चाचा का बेटा भी है, मेरे बहन का दामाद है जी। मेरा सामान भी उन लोग ले गए। तो अम्मा जी शौहर कहाँ थे जब आपने कहा जैसे दूसरी शादी करनी शोर थी? बस कह दिया अपनी जिंदगी में, मुझे शोर से कोई हिला वो घर छोड़ के जा चुके थे? हाँ, घर छोड़ के तो घर में बस आप और आपके बच्चे रहते थे? मैं खुद पर निकल गई हूँ, दूसरे घर में गई हूँ। अच्छा, आप घर छोड़ के गई? हाँ, मैं घर से आपको घर से निकाला आपके शौहर ने? हाँ। दूसरी बीवी के लिए? हाँ, दूसरी बीवी के लिए तो आप बच्चों को लेके? मैं गई हूँ, मैं खुद गई हूँ। तो आपने मेहनत की बच्चों को? मैं अपनी बेटियों को लेकर मैं गई हूँ। बेटी आखिर दोनों मेरे खिलाफ हो गए। बड़ी मुझे लेकर आया है कराची, इंतजार रहता है बच्चों का? फातिमा मुझे लेकर आया। मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ। बिल्कुल है। फरजाना जी तो आपको अपनी बहनों की तरह, बच्चों की तरह रखती? मैं जब आई थी, हाँ बिल्कुल, मेरा इतना ख्याल रखती है। मुझे 1 साल के अंदर से पहले मुझे उम्रे पर ले गए अल्लाह के घर। मुझे बोलती थी मर जा, मत रो, कितना बड़ा मत रो। हाँ, बहुत सुकून मिला मुझे। बच्चों के लिए वहाँ जाके दुआ की? पता नहीं किया कि नहीं किया, मुझे नहीं है पता, मुझे नहीं है पता कि मैं दुआ किया या नहीं किया। इन लोगों ने मेरे पर बहुत जुल्म किया, मेरे पूरा ससुराल वाले सबसे शिकवाए, मुझे सबसे शिकवाए। क्या कहेंगी अगर वो देख रहे हैं? वो तो बदनसीब, मेरे अब ससुराल वाले, हम मेरे अपने, वो तो बदनसीब है ना औलाद जो माँ को देती है जीते जी अगर वो अपनी जन्नत अपने हाथों से गंवा रही है तो वो तो बदनसीब हुए ना। मुझे क्या कहेंगी अगर वो देख रहे हैं आपको कैमरे पे, तो क्या पैगाम देंगी उनको? मेरी बड़ी बेटी पता है मुझे कितने बजे निकाला? 1 बजे दोपहर को मुझे प्यासा और भूखा मुझे घर से निकाला। कसम अल्लाह है, बस मैं अल्लाह के घर गई हूँ। तो अल्लाह ने उसका इनाम दिया ना आपको अपने दर पे बुला के? वो भी फरजाना अम्मी की सदके में गई हूँ। मुझे मेरा इतना ख्वारी उठाया, सद मेरा इतना ख्वारी उठाया। मुझे तो जन्नत मेरा बच्चा आपने देखा मेरा क्या हालत हुआ ना इन लोगों की हाथ से। मेरा यही तो अम्मा जी बदनसीबी है ना ये तो आपके औलादों की, जिन्होंने जीते जी अपनी जन्नत अपने हाथों से गंवा दी ऐसे। तो क्या मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है। मेरा रख पता नहीं बदवा देता है इन लोगों को। मेरी बड़ी बेटी को, छोटी मैं जब कोयटा में थी, मुझे मेरी बेटी ने जो घर से निकाला, मेरे हमसाये के घर में 8 दिन उधर ही थी। हमसाये ने मुझे संभाला। छोटी बेटी ने टेलीफोन किया, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ी मांगी? हाँ, छोटी बेटी ने नहीं, मैंने छोटी बेटी को मैंने माफ़ किया, उसको मैंने माफ़ किया। बड़ा माँ का दिल कैसे रहता है? बड़ी जो है ना, फिर बड़ी को मैंने माफ़ नहीं किया। नहीं कर सकती हूँ, नहीं करूँगी, नहीं कर सकती हूँ। उसने मेरी सारी चीज़ें तकसीम किया। मेरे सारी चीजें तकसीम किया। अल्लाह तो देख रहे हैं और अल्लाह ने आपको अच्छी जगह रखा हुआ है ना, अच्छी जगह है। मैं फरजाना माँ से इतना खुश हूँ। मेरे इतना मुझे उम्र पर ले गए, ज़ियारतों पर ले गए,
पहले हम लोग गए मदीने पर, जब मदीने की ज़मीन पर जब मैं उतरी हूँ, मेरा दिल जो है बाग बाग हुआ, मेरा दिल इतना खुश हुआ, सारे दुख भूल गए होंगे। भूल गई मैं, सारे दुख भूल गई। बस मैं सिर्फ मदीना मुझे नजर आ रही थी, उसकी ज़मीन पर, कदम पर। हाँ हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगी। और मेरा क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो बस हाँ, अब इंतज़ार ही है। इन लोगों ने मेरे पर बहुत जुल्म किया। तो और जुल्म तो किया। जुल्म किया है, बिल्कुल जुल्म किया है, और इसी अल्लाह खातिर- देख रहा है, बिल्कुल हाँ, अल्लाह देख रहा है। हाँ। और कहते हैं कि माँ जो है ना, माँ का दिल दुखा के ना बंदा कहीं का भी नहीं रहता, ना दुनिया का रहता, ना आखिरत का रहता है। तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगी अपने औलाद के लिए? औलाद के लिए क्या बोलूँ मैं, ऐसी तमाम औलाद को क्या कहना चाहेंगी जो अपने माँ बाप को ऐसे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ना चाहिए अपना माँ बाप को। जिस तरह मेरी बेटी वही एक बेटी बड़ी वाली को मैं उससे गिला हूँ, मैं सिर्फ उससे गिला हूँ। छोटी ने तो मेरे से माफ़ी मांगा, मैंने उसको माफ़ किया। बेटा तो बाप ले गए, बाप ले गया। अच्छा, हाँ, तो बड़ी उससे बेटी शादी किया, बाप ले गए। अगर बड़ी बेटी आ जाती है तो आप माफ़ कर पाएंगी उसको? नहीं करूँगी, आखिर माफ़ी नहीं मांगी करूँगी, माफ़ नहीं करूँगी, मैं साफ बोल दूँ, नहीं कर। नहीं करूँगी। नाज़रीन, माँ तो ऐसी हस्ती है जो हर चीज़ में अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। किस हद तक इनका दिल टूटा होगा, कितनी हद तक इनको अजियत पहुंची होगी कि आज माफ़ करने पे ये माँ राज़ी नहीं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ बिन्ते फ़ातिमा फाउंडेशन में, और आज का दिन इतना खूबसूरत हमने गुजारा और अभी भी ये दिन जारी है। और यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, और इस शेर के साथ हम एक ब्रेक लेंगे कि कितनी मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, कि कितनी मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिन्ते फ़ातिमा फाउंडेशन में, और इसकी बुनियाद रखने वाली फ़रज़ाना जी, उनके साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं, असद। उनसे कुछ बात करेंगे। असद, क्या कहेंगे, किस तरह से आप मैनेज करते हैं, और बुनियाद के हवाले से फ़रज़ाना जी ने जिस तरह बुनियाद रखी और उसको आगे कंटिन्यू आपने और आपकी बहनों ने किया, आप कराची में करते हैं शायद? जी, मैं यहाँ की मैनेजमेंट देखता हूँ, बिन्ते फ़ातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों शेल्टर की। अभी फ़िलहाल कराची में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद उन माओं की भी है कि जिनके बच्चे नहीं हैं, बुढ़ापे में हैं, आस पड़ोस जो हैं वो ला के यहाँ पर उनको दाखिल करवा देते हैं ताकि उनका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, ना कि जहाँ वो रह रही हैं कस्मा पुरसी की हालत में हो और दुनिया से जब चले जाएँ तो कितने कितने दिन तक डेड बॉडी अंदर पड़ी रहे, पता ना चले, उससे बचने के लिए। लेकिन अभी बिन्ते फ़ातिमा में जगह फुल हो गई है। हमने अभी इस रमज़ान मुबारक में 2026 में हमने मुखय्यर हज़रात की मदद से DHA फ़ेज़ 9 में जो है हमने जगह वहाँ परचेज़ की है, जिसमें DHA सिटी के आला अफसरान ने भी हमारी मदद की है। अब उसको बनाना है, उसकी तामीर करनी है। तो मेरी यही आज माओं के आलमी दिन पे यही उन लोगों से मेरी, उन बेटों से मेरी अपील होगी कि जो अपनी माओं के फरमा बरदार हैं, अगर उनकी माएँ दुनिया में नहीं हैं तो वो अपनी माँ की तरफ से एक उस बिल्डिंग के अंदर एक फ़्लोर बना सकते हैं। हर फ्लोर में एक मस्जिद है, मस्जिद तामीर करा सकते हैं जहाँ पर ये माएँ पढ़ेंगी और सवाब जो है उनके अपने वालिदैन को जाएगा, सदका जारी जाएगा। तो वो मेरी अपील है जो देखने वाले हैं आज के दिन के हवाले से कि वो अपनी माओं के फरमा बरदार बेटे होंगे जिनको अल्लाह ने आज बहुत नवाजा होगा, तो वो उन माओं की तरफ भी देखें कि जिनके बच्चे उनके बेटों की तरह नहीं हैं, जिस तरह एक अजीम माओं के बेटे हैं। तो उनसे अपील करूँगा कि वो आएँ। DHA फ़ेज़ 9 हेल्थ सेक्टर में तकरीबन 1,000 एकड़ के ऊपर जगह है जो कि 4,500 गज़ के करीब बनती है। जी, उसमें हम ये चाह रहे हैं कि 400 से 500 बेड के ऊपर जो है ज़ईफ़ माओं के लिए घर बनाया जाए कि जहाँ रह रहे हैं ये भी रेंट की जगह पर है, अगर रेंट नहीं दे सकेंगे वो भी मसाइल का शिकार हैं। तो एक इसका हल निकाला है परमानेंट। तो मेरी आपके चैनल से, चैनल 5 के तवज्जुह से, और खालिद भाई आज यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो ज़रूर इन माओं के साथ जुड़ें, और वो जो घर है DHA फ़ेज़ 9 में सिटी में जो हम बना रहे हैं उसमें ज़रूर माओं का साथ दें ताकि बुढ़ापे में कोई माँ मौत ना मांगे कि बस अपनों ने छोड़
दिया, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो बस हमें दुनिया में नहीं रहना, कम से कम उनका बुढ़ापा अच्छे हाथों में गुजर सके, ये मेरी अपील होगी। बिल्कुल नाज़रीन, चैनल 5 न्यूज़ के तवस्सुत से मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ें, अपना इनिशिएटिव दीजिए इस खिदमत के काम में। जिस तरह फरजाना जी और इनके साथ कितने सारे लोग जुड़े हैं, स्पेशली खालिद रई साहब, वो भी बहुत इसमें एक्टिव है, पेश है फरजाना जी के साथ। और जिस तरह असद ने कहा कि इनके प्लॉट के हवाले से उसकी तामीर के लिए चाहते हैं कि माओं के लिए वो आरामदेह मज़ीद अच्छी जगह, इससे बेहतर, क्योंकि ये रेंट की जगह है और वो चाहते हैं कि माओं का अपनी घर, अपना छत हो। तो आगे बढ़िए और जितनी हो सके आप से, और जितने भी मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सब से मेरी चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट है, असद की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ें और हेल्प आउट करें और माओं से जितनी दुआएं समेट सकते हैं समेटें। चम्मच स्पून माओ को मैं खिलाया था। चलती फिरती आंखों से आज़ाद देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी मैंने माँ देखी है। नाज़रीन, आज माओं का आलमी दिन है और आज का इतना खूबसूरत दिन हमने इन माओं के साथ गुजारा। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ की तरफ से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और आज का पूरा दिन हमने इतनी खूबसूरत माओं के साथ गुजारा। इतनी प्यारी फरजाना जी ने हमें मौका दिया इतनी सारी माओं के साथ आज का वक्त गुजारने का। साथ हमारे खालिद साहब भी मौजूद थे आज के दिन में और हमने बहुत खूबसूरत दिन गुजारा। आज का दिन हर कोई अपनी माँ के साथ, एक माँ के साथ गुजार रहे हैं और आज हमें इतनी सारी माँ की दुआओं और उनका कहते हैं कि मतलब मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैं बहुत इमोशनल भी हुई, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला इतना खूबसूरत दिन इन माँओं के साथ गुजारने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम होता है इख्तिताम। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज होम फाउंडेशन में और नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरजाना जी, जिन्होंने इस बिनते फ़ातिमा की बुनियाद रखी है। सबसे पहले आपको इस खूबसूरत काम करने पे तो मुबारकबाद देते हैं हम चैनल 5 की तरफ से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फरजाना जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि बिनते फ़ातिमा का थॉट कैसे आया, इसकी बुनियाद किस तरह रखी? सबसे पहले तो ये बताएं। ये सब मेरे अल्लाह की दी हुई नेमत है। मैंने ना तो ये सोचा था और ना ही मेरा कराची में को हल्का अहबाब था। तो बस मैं अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे चार दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो, बस मैंने तुम्हें राज़ी करना है। तो उसमें मुझे जो महसूस होता था वो हकूकुल इबाद होता था। तो बस ये कहती थी, या अल्लाह हकूकुल इबाद का कोई हिस्सा दे दे। तो बस फ़ातिमा नामी ख़ातून थी जो बिल्कुल अकेली थी, लवारिस थी और वो अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई और वो फिर मैंने उसको अपने पास रखा, उसकी सर्जरी करवाई। तो इस तरह 1.5 साल फ़ातिमा को मेरे पास रहते हुए हो गया और वो चलना फिरना शुरू हो गई। और बिल्डिंग से 2 औरतें आई जो अकेली रहती थी, उनकी फैमिलियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि आपने फ़ातिमा को रखा हुआ है तो आप ना बड़ा घर लो तो हमें भी रख लो, हमारे फैमिलियाँ हमारे साथ नहीं रहती। तो इस तरह जो मेरी सोच थी ना वो वहाँ क्लिक की कि नहीं, जो मैं सोचती हूँ ये वो है, ये हुकूकुल इबाद का एक हिस्सा है। तो बस इस तरह ये फिर सारा सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा फरजाना जी, जब मैं यहाँ पर एंटर हुई तो मैंने बहुत सारी खूबसूरत माओं को देखा, हंसता मुस्कुराता चेहरा, और यकीनन उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप होंगी। और कहते हैं ना कि वो घर जहाँ माँ नहीं होती वो कब्रिस्तान का सा मंजर पेश करता है। तो
आज भी इतने सारे लोग हैं जिनकी माँ हयात हैं और उन्होंने अपने घर को कब्रिस्तान और वीरान बना लिया है। तो कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी खातून जिनकी कहानी ने आपका दिल छू लिया हो और आपको वो कभी आप भूल नहीं पाती हो? सबसे पहले तो मैं फ़ातिमा का बताऊंगी, जो जिसके नाम से मैंने ये रखा हुआ है, जो पहली खातून थी। वो ना दीवारों को देख देख के तो मौत मांगती थी कि या अल्लाह मौत दे, या अल्लाह मौत दे। तो बस मेरे दिल में भी यही था कि कोई भी ऐसी खातून, कोई भी ऐसा ना हो जो कि दुखी हो के तो मौत मांगे। वो तो अलग हो गया एक सिलसिला, लेकिन मुझे जो याद है ना, वो एक ही खातून याद है जो कि उनकी दोस्त जो थी ना, वो हमारे पास छोड़ के गई थी। तो काफ़ी अमीर थी वो खातून, बंगले वंगले वाले थे, 2 बेटे थे उसके, बाहर के मुल्कों में रहते थे और डिमेंशिया हो गई थी बेटों के गम में। तो जब वो हमारे पास आई ना, तो उसने एक ना वाइपर का डंडा पकड़ा हुआ था और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा पट्टियाँ बांधी हुई थी और उस पर जगह जगह पे ना रोटी बंधी हुई थी। और वो ना अपने घर से निकल के ना, अपने बंगले से निकल के तो दुकान पे जा जा के ना तो उनसे रोटियां मांगती थी कि मेरे बेटे घर में भूखे हैं, तो मैंने उनको ना खाना देना है। तो जब हमारे पास आई तो तब भी ना एक कमरे से निकल के रोटी मांगती थी, आधी खा लेनी, आधी उसने अपने पल्लू पे बांध लेनी और कहना कि अब मुझे ना उसके बेटों के नाम तो याद नहीं है, उनके नाम लेती थी। अच्छा, उनके बेटों का ये हाल था कि उसकी दोस्तों ने बेटों को फ़ोन करना और उन्होंने दोस्तों को भी ना ब्लॉक कर दिया। बड़ी प्यारी उसकी दोस्तें थी, अल्लाह हर किसी को ऐसी दोस्त सहेलियाँ दे। तो वो उनके भी नंबर ब्लॉक कर दिए हुए थे। उनकी ना वो जो दोस्त छोड़ के गई थी ना, वो भी बाहर चली गई, बता के गई कि मैं जा रही हूँ, तो आपने मेरे से रब्ता कर लेना करना। जब उसकी डेथ हुई ना, तो असद ने फ़ोन किया तो उसने बोला कि बेटा यहाँ तो अब कोई भी नहीं है, तो तुम भी बेटा बन के तदफीन कर देना। चले, ईद वाला दिन था, हमारी ईद नहीं हुई उस दिन ना। खैर असद ने तदफीन कर दी। को 2-3 महीनों के बाद ना एक वकील हमारे पास आया और आके कहने लगा कि मैं ना उनकी तरफ से आया हूँ, तो वो आए हुए हैं, तो वो उनका बैंक और ये घर वर सारा वो करना है, तो आप ना सर्टिफिकेट दे दे, डेथ सर्टिफिकेट दे दे। असद मेरे पास आया, माँ जी नीचे, वो एक लॉयर आया, ये मैंने कहा उसे बोलो चला जाए यहाँ से। हाँ, इनके बेटे मेरे पास आते, मेरे से आके पूछते कि हमारी माँ ने आखिरत में किसको याद किया, हमारी माँ ने कितने सांस लिए आखिरी टाइम में, हमारी माँ की तदफीन कहाँ हुई, तो फिर तो मैं ज़रूर उनको वेलकम करती। लेकिन असद उसको भेज दो, यही चीज़ें कह के मुझे वो नहीं भूलती, वो खातून नहीं भूलती। ये तो वाकई ऐसा वाक़या है जो दिल छू लेता है। और दिल को कैसे आप काबू करती होंगी अपने आंसू पर? कुछ नहीं पूछो, मेरे घर में जब मौत होती है ना, तो कितने कितने दिन हम लोग ना उसी सकते में रहते हैं, क्योंकि कोई 10 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है, चाहे उनके घर वाले ले जाते हैं। हम लोग ना हमने रूल्स बनाए हुए हैं कि उनकी तदफीन आप लोगों ने करनी है, चाहे वो खाला है, फूफी है, क्योंकि सब माएँ जो है ना औलाद वाली नहीं है। किसी की औलाद नहीं है और शोहर की डेथ हो गई, बुढ़ापे में फैमिली भी आ गई, किसी ने शादी की नहीं, उनकी शादी नहीं हुई तो वो बुढ़ापे में आ गई, तो फिर बच्चों वाली माएँ हैं। तो इस तरह तो फरजाना जी, ये जो सफ़र है, खिदमत का सफ़र, ये तो आपने एक तवील सफ़र काटा है। इसमें कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? कोई लोग जिसने आपकी हौसला अफजाई की हो या आपको सपोर्ट किया हो हर तरह से? हाँ माशाल्लाह बहुत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है ना वो खालिद है, क्योंकि खालिद ऐसा बंदा है जो खुद स्ट्रॉन्ग है, उसका हल्का अहबाब स्ट्रॉन्ग है। मैं जब ये नया स्टार्ट हुआ ना, तो मैं ना अपने बेटों के लिए दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटों के कोई बाजू बन जाए, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, हर कोई आके ना तो उंगली उठाता है। तो मेरे बेटे अब तो माशाल्लाह 2007 से लेके आज तक कितने साल हो गए, मेरे बेटे भी माशाल्लाह अब वो सफ़र कर के तो वो अच्छे सवार हो गए हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, खालिद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। साहब, कैसा लगता है इस सफ़र में इतना अच्छा काम करते हुए फरजाना जी का? उन्होंने कहा कि आप उनका बाजू बने, उनके बच्चों का बाजू बने, और इतनी सारी माओं की दुआएं आपके साथ हैं, तो आपको कैसा लगता है इस सफ़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किसी शायर ने खूब कहा है ना, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है। तो माओं का खिदमत करके, क्योंकि मेरी वालदा नहीं है, तो इंसान को जिसकी वालदा ना हो तो उसका एहसास होता है। बस जी मेरी खुशनसीबी है
कि फरजाना माँ जो है हमें खिदमत का मौका देती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि ऐसा मैं कर्ज अदा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं जब तक घर नहीं लौटता मेरी माँ सजदे में रहती है। तो माँओं का तो लेवल बदल ही नहीं है। तो आपने अगर अल्लाह ताला की रहमत देखनी है तो अब माँ की मोहब्बत देखनी है जो है। तो अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है ना कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बिल्कुल। तो जिसकी मिसाल जो है ना रब्बे ताला ने दी वहाँ से की हो, तो जितनी कोशिश होती है मुझे जब भी मौका मिलता है मैं खिदमत के लिए पहुँच जाता हूँ। हमने देखा भी कि हर रमज़ान में आपकी तरफ से उम्रे पे भेजा जाता है इन माओं को, कितनी दुआएं आप लेते हैं और कैसा महसूस होता है? के दौर में ऐसा नहीं होता कि जो है ना, जी हाँ, और एक ऐसा होता है ना कि किसी ने कोई बिजनेस बनाया हुआ हो, ये खुद खिदमत करते हैं, ना कोई नौकर रखा हुआ आगे, सब चीज़ें मैंने जो है देखा चीज़ें हो रही फरजाना होती हैं। आपा खुद खाना बना रही होती हैं, काफ़ी दफ़ा मैंने देखा कि वो खुद कुकिंग करके सबको खिला रही होती हैं, तो कितनी दुआएं समेट रही हैं। लेकिन आजकल तो पता नहीं उन औलाद को कैसे नींद आ जाती है जो अपनी माँओं को छोड़ के जो है ना, मैं ये कभी सोचता हूँ ये सोते किस तरह है, बिल्कुल। उनको नींद कैसे आ जाती है, और इतनी अपनी वालदा तो कहते हैं ना कि अगर हमें सारी ज़िंदगी भी कोई औलाद अपने वालदा को कंधे पर घुमाता रहे, वो 9 महीने में जो उसने अपने पेट में रखा उसका कर्ज नहीं अदा कर सकता। बिल्कुल। बस अल्लाह ताला उन बच्चों को भी जो है हिदायत दे। कहते ना कि एक माँ 7 बच्चे पाल लेती है, लेकिन 7 बच्चे मिलके एक माँ नहीं पाल पाते। अभी देखे ना अंदर आपने देखा ना, कोई माँ ऐसी देखी तो खुश खुर्रम है, मतलब हंसी, आज मदर डे है, तो आज के दिन के हवाले से तो मैं तो कहता हूँ कि माओं का तो ये तो यूरोप और जो है ना कल्चर हमें लगता था कल्चर है, मगर तो मेरी नज़र में हर दिन माँ का होना चाहिए। यार हमने आज के दिन मखसूस कर दिया है कि जो मदर डे पे आए केक काटें जो है ना, तो मगर ये माँ का तो हर दिन माँ का है। बिल्कुल। तो जैसे एक बच्चा होता है जब वो घर में आता है सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, और एक माँ के उम्र का वो हिस्सा होता है जब माँ की आंखें जो है मुंतज़िर होती है कि उसकी औलाद ने कब आना है। तो यहाँ तो इतनी सारी फरजाना जी माएँ मौजूद बच्चे का तो पहला मदरसा ही माँ होती है। बिल्कुल, माँ की गोद से ही वो सब कुछ सीखता है, पहला लफ्ज़ माँ सीखता है, माँ ही जो है ना चलना फिरना सिखाती है। बिल्कुल। और ये कारवान में आप सब साथ साथ हैं, खिदमत करते हैं, कितनी दुआएं समेटते हैं। असद भी साथ ही मौजूद होते हैं। असद, कैसा लगता है इतनी सारी माओं की, अपनी माँ की तो दुआ आप बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सारी माओं की आप दुआ ले रहे हैं, साथ में आपके बच्चे हैं, वो कितनी सारी उनकी दादियाँ हैं माशाल्लाह से, कैसा लगता है? आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि माओं का आलमी दिन है दुनियावी तौर पे, आज भी हमारे यहाँ कोई नहीं आया, खाली है, जिसमें खालिद भाई का शुक्रिया, चैनल 5 की टीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इन माओं के अपने बन के आए। तो आज जो जिस तरह आपको खुशी मिल रही है ना, तो सोचिए अगर मैं यहाँ रहता हूँ अम्मी के साथ, इनको फॉलो कर रहा होता हूँ, तो बड़ी एक एक पल में दुआएं देते हैं। अभी आप लोग देखेंगे किस तरह से जो है उनको इंतज़ार है कि कोई शायद माओं के आलमी दिन पे ही आ जाए, जो यूरोप ने अमेरिका ने निकाला, चले उसी को ही सुन के आ जाएँ, ताकि यह है कि उनका भी कोई दिन बन जाए। लेकिन वो भी तरसते हैं, देखते हैं, इंतजार नहीं आते। देखेंगे ना कितनी माएँ उम्रे पे जाती हैं, अब वो औलाद ने चलो ठीक है हम उस दिन आ जाए तो हमारी माँ दुआ कर दी कभी। रमज़ान, पूरा रमज़ान तहज्जुद तरावियाँ सब पढ़ते हैं और इंतज़ार करती हैं। पूरा रमज़ान नहीं आते, ईद पे नहीं आते, और वही जो औलाद होगी ना अपने ससुरालियों की कब्रों पे जाएंगी, लेकिन जिंदा माओं के पास नहीं आएंगी। और फिर वो अपने बच्चों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल, कभी नहीं। मकाफात अमल बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने देखा है दुनिया में बच्चों को अपनी दुनिया, अपनी जन्नत खुद अपने हाथों से बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया भी और आखिरत भी, बिल्कुल, और समझ ही नहीं है जन्नत है। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि अभी मज़ीद हमारे पास लोगों के रखने की जगह नहीं है, कि हमारा मुआशरा, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। ये तो आप लोगों का मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप खालिद भाई, चैनल 5 इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि ताकि इसको कम होना चाहिए, इसको बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन मसाइल हैं लेकिन मतलब कितने अफसोस की बात, जिसने उम्र दी एक जो है ना बच्चों को, उसके हिस्से में एक दिन आया, तो कितने अफसोस की बात है। बस ये है कि ज़माना दस्तूर है, आज के दिन मना रहे हैं, तो जो है ना एक माँ ने पूरी ज़िंदगी देती है, और उसको कौन अपनी ज़िंदगी में आज के दिन मदर डे पे जो है ना मना लिया। तो हम लोग तो हिदायत की दुआ करते हैं हर वक्त इन माओं के सामने, क्योंकि माँ खुद औलाद को जो मर्जी कह ले, लेकिन दूसरा कोई कुछ कहेगा ना तो माँ का कलेजा फट जाता है। तो इसलिए मैं हर वक्त हर किसी को यही कहती हूँ कि आप आओ तो यही कहो कि अल्लाह इनकी औलाद को हिदायत दे, अल्लाह इनकी औलाद को हिदायत दे, क्योंकि इनको मैं दुखाना नहीं चाहती,
क्योंकि दुखी हुई दिल जब इस तरह के लफ्ज़ को बोले ना तो उनका दुख जो होता है ना वो आसमान तक जाता है और वो आसमान भी हिल जाता है। तो इसलिए इनको खुश करना आखिरी टाइम जो है, ये मौत ना मांगे कि ये लफ्ज़ों के खंजर होते हैं, ये मौत ना मांगे कि या अल्लाह मौत दे। हर कोई आता है आके तो इस तरह करके हमारी औलादों को ताने दे के जाता है। तो बस अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह अपना करम करे। या अगर कोई गिफ्ट देता है तो तस्वीरें खिंचवाते हैं, तब भी इनको अच्छा नहीं लगता कि हमारी औलादें देखेंगी, हालांकि नाफरमान औलाद है, हमारी औलादें देखेंगी तो क्या सोचेंगी। माँ है ना, बच्चों को बुरा नहीं कह रही, नहीं कभी भी नहीं, कभी नहीं। माँ है ना, माँ इसी का नाम है, माँ तो माँ इसी का नाम है, बिल्कुल। और कहते हैं माँ की दुआ जो है ना आपकी दुनिया बदल देती है, लेकिन कुछ बदनसीब हम लोग ना, हमारी नज़र में वो बदनसीब ही है। हम लोग तो उनके फ़कीर, पैगंबर, वली, जिस तरह हज़रत मूसा थे, उनकी वालदा की डेथ हो गई तो अल्लाह पाक ऊपर से आवाज़ आई कि मूसा संभल के कदम रखना, तेरी माँ दुआओं के लिए अब पीछे उसके हाथ नहीं रहे। तो हम लोग तो उनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं है, वो भी नहीं हम लोग। तो बस अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह अपना करम। और जब ऐसा दिन आता है, एक दिन नहीं है बिल्कुल, जैसे अभी खालिद साहब ने कहा कि कोई एक दिन नहीं है माँ का तो हर दिन है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, जैसे ईद का आपने जिक्र किया और आज जैसे हम माँ का आलमी दिन मना रहे हैं, तो माँ को बहुत ज़्यादा अपने बच्चे नहीं याद आते होंगे, वो इंतज़ार करती हैं। बहुत आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको ना उम्रे पे आते हैं, क्योंकि उम्रा एक ऐसा फरीज़ा है जो कि किस्मत वालों को मिलता है। बुलावा आए तो फिर उनका जाना होता है। तो जिनकी घर में जगह नहीं है, जिनको घर वाले नहीं पूछते, उनको अल्लाह और अल्लाह का प्यारा नबी उनको प्यार करता है और उनको अपने पास बुलाता है। तो इनका फिर दिल करता है, क्योंकि इंसान है ना, इनका दिल करता है कि हमारे अपने आए और हमें एयरपोर्ट पर छोड़ के आए, फिर वहाँ से जब हम लोग आए तो हमारे लिए हार लेके आए, लेकिन कोई नहीं आता। दुख उस वक़्त का होता है क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है, तो तब कोई नहीं आता। तो ये तो बस आम सी बातें हैं, दुनियादारी है। टीवी वगैरह देखते हैं तो वो इवेंट्स चल रहे हैं कि माओ का आलमी दिन है, पूरी दुनिया मना रहे जा रहा है, तो वो देख के थोड़ा उनको याद होता है। तब भी माँ को अपने बच्चे याद आते हैं कि पूरी दुनिया में भाई आज तो हमारी वक़्त को पहचाना जा रहा है, तो तुम लोग क्यों नहीं पहचान रहे। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी वालदा आपके पास भी है ना तो बहुत प्यारी है, और आप खिदमत कर रहे हो तो बहुत नेकियां कमा रहे हो, लेकिन स्पेशल अपनी माँ के लिए फूल लेके आया करो और अपनी माँ को दे के तो आई लव यू बोला करो। हाँ, स्पेशल माँ के लिए लेके आया करो। बीवियाँ तो एक रुतबा है, बीवी जो है, लेकिन माँ का रुतबा बहुत आला है। माँ का तो देखिए ना, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है माँ की अजमत को, कितना हमारी तो जितना हम माँ के बारे में बोले उतना कम है। खालिद साहब, आपकी क्या मेमोरीज हैं अपनी वालिदा के साथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ, मेरी वालदा माशाल्लाह बड़ी नेक खातून थी, तहज्जुद गुजार थी। एक बार मेरे साथ एक वाक़या हो गया था कि किसी कराची में एक माहौल हुआ था ख़राब, एजेंसी वो से लोगों को प्रेशर में लाने के लिए मीडिया मालकान के साथ में, तो मुझे एजेंसीज ने मुझे उठाया था। तो मेरे ख्याल में 5 दिन में घर पे नहीं था, तो मेरी वालदा घर के चौखट पर 24 घंटे कुरान पढ़ा करती थी। तो जब तक वालदा थी मुझे परवाह नहीं होती थी किसी चीज़ की, बड़ा निडर होकर घूमता था। बड़ा दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी ताकत, इतनी बड़ी एजेंसी ने मुझे उठाया और वहाँ से चीफ ऑफ आर्मी साहब ने ऑर्डर किया खालिद रानी को छोड़ो और उसको एजाज़ के साथ छोड़ो उसको। जब उनके नोटिस में आई बात, तो ये दुआएं होती हैं ना साथ, अब तक मुझसे पहले कई लोग को पिक किया था। 90 दिन डॉक्टर आसिम थे जिनको 90 क्या बल्कि 180 दिन बाद उनको रहा किया था। तो बड़े बड़े लोग थे, मगर माँ की दुआएं थी। और जब वालदा जब इस दुनिया से चली गई तो फिर उसके बाद बड़े ज़िंदगी में बड़े नशे अफराज आए, प्रॉब्लम भी आई। उसके बाद मुझे हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। मतलब ये इस तरह की चीज़ें अगर माएँ होती हैं तो इसकी बड़ी ढास बड़ा वो किसी शायर ने कहा था ना, मैं इस बार घर की मुकम्मल तलाशी लूँगा कि मेरे माँ बाप कहाँ गम छुपाया करते थे। तो ऐसी बात थी। तो फिर आप जब यहाँ पर आते हैं और इतनी सारी माँओं को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? तो इधर खिदमत करके कुछ करके तस्कीन मिलती है, दिल की राहत मिलती है। एक बार फिर शेर सुनाओ। मैं इस बार मैं घर की मुकम्मल तलाशी लूँगा कि मेरे माँ बाप गम कहाँ छुपाया करते थे।
क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपनी औलाद को ना अपने दुख सुना भी नहीं सकते, जी हाँ। ना हालात बता सकते हैं। बस उनको यही होती है कि हमारी औलाद खुश रहे, हमारी परेशानी ना देखे, हमारी औलाद खुश रहे। माँ बाप का यही है। स्पेशल माँ जो होती है, बाप तो फिर भी थोड़ा उसमें रहता है ना, प्राउड में रहता है कि वो एक मर्द होता है, लेकिन माँ होती है जो कि अपने बच्चे के लिए ना, अपने बच्चे के लिए, बेटी हो चाहे बेटा हो, औलाद तो एक ही जैसी होती है। तो माँ का दिल नहीं करता कि अपना कोई भी दुख किसी का भी हो वो अपनी औलाद को बताए और वो दुखी हो। माँ कभी नहीं चाहती। पता नहीं ये किस तरह की औलादें हैं, मुझे नहीं समझ आती। नसीब होती है ना, अल्लाह में अभी खिदमत और दुआएं किसी किसी की नसीब में लिखता है। बिल्कुल। और वो आपके बिल्कुल हम इस बात से खुशों से मुत्तफिक वो लाल हैं। जिसको ना अल्लाह ताला मौका दे खिदमत करने का। मैं तो मेरे वालिदैन जो है, मेरे वालिद कोई 5 साल पर पैरालाइज थे, तो एक कमरा मखसूस था हॉस्पिटल, डॉक्टर, मतलब मैं तो उसमें खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया माँ बाप की खिदमत करने का। और खिदमत में ही अजमत है। आप जो है ना, ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो है ना वैसे ही बेकार सा आदमी हूँ, मगर अल्लाह ताला ये दुआएं हैं जो दिए, तो अल्लाह ताला तरक्की दे रहा होता है। हर मुश्किल से जो है ना आप निकल जाते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि माँ बाप जब दुनिया से चले भी जाए ना, तो नेक औलाद के लिए ना दुआएं तब भी करते हैं, वो कभी गाफिल नहीं होते। मेरा ईमान है। हाँ, औलाद की नीयत अच्छी होनी चाहिए, औलाद का अखलाक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि माँ ने ऐसी तरबियत की होती है औलाद की कि वो जब वो नेक काम करता है ना, तो वो सीधी दुआएं ना माँ को जाती है। जब माँ की कब्र ठंडी होती है तो माँ की सारी दुआएं ना डबल ट्रिपल हो के ना औलाद की तरफ माँ का आती अगर इंतकाल हो जाए तो अपनी माँ को अपनी खाला में ढूंढो, अपनी बहन में ढूंढो, उसकी सहेली में ढूंढो। हाँ, अपनी सहेली में ढूंढो। लेकिन अब कहाँ टाइम है, अब वो दौर और गए। क्या कहावत है ना कि बेअदब बदनसीब बाअदब बानसीब। जितना आप जो है ना, अदब भी तो होता है, सिखाता है इंसान को आगे तक लेके जाता है। आज भी याद करते हैं जब भी कोई तकलीफ होती है, तो जब भी मैं अफसरदा होता हूँ, मेरा कोई काम खराब होता है या चीज़ सुलझ नहीं रही होती, तो मैं अपनी अम्मी के कब्र पे जाकर बैठ जाता हूँ, दुआ करते हैं अल्लाह ताला। माँ सुनती है। जी हाँ, माँ बिल्कुल सुनती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं खालिद भाई की कि उस माँ की परवरिश थी, तो आज कितनी बेतहाशा माओ का बेटा बन के आज हमारे साथ खड़े। इन्होंने आना था तो अंदर सब लोग कहते हैं कि हम जानते हैं खालिद को। जब टीवी में आता है ना खालिद, तो हम कहते हैं कि ये हमारा बेटा है, क्योंकि एक दूसरे को बताते हैं। जो नई खातून आती है ना, उम्रे पे जाने हाँ, अपने बच्चों का इंतजार करते हैं, तो खालिद भाई में अपना बेटा, अपने बच्चे ढूंढ रहे होते हैं, और खालिद भाई इनको अलविदा करते हैं। अभी जैसे आज माओ का आलमी दिन है, अपनों के इंतजार में फिर खालिद भाई में अपना बेटा देखेंगे, और उनके चेहरे पे देख के एक खुशी थी, मैंने देखा। और ये इनकी वालदा की परवरिश है जो आज ये माओ के साथ खड़े। और इसके काम में आसानियाँ भी वही हैं जो छुप के नेकियां करता है। ये वो दुआ होती है किसी की जो लग जा। अब जिस तरह हम लोगों ने ना घर का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो DHA सिटी में हम लोगों ने जगह परचेज़ की एक एकड़ ना, तो क्योंकि ये थोड़ी थी और हमें लग रहा था कि हम कर सकते हैं। जी, अभी असद बता रहे थे काफ़ी लोग राबते में हैं, अभी भी मज़ीद जगह चाहिए होगी मना आपको। कर देते हैं, गेट तक आते हैं, मना कर देते हैं। तो फिर हमें लगा कि हम कर सकते हैं ना, और मज़ीद कर सकते हैं। तो फिर हमने आगे कदम, हमने क्या उठाना था, अल्लाह ने उठा दिया ना। तो फिर वो जगह परचेज़ की। तो अभी ना खालिद से बात कर रहे थे, तो खालिद कह रहा था कि आंटी आप फिक्र नहीं करो, देखना पता ही नहीं चलेगा। हाँ, बड़ी बात। हाँ, मैं हूँ ना, बड़ी बात। अच्छा ये करे या ना करे, लेकिन एक ढारस बन गई ना। हाँ, अब दिल में ये बात आ गई कि खालिद ने कहा है तो ये होगा, ये एक बाजू बन गया। बल्कि मैं अभी जो भी असद ने DHA 9 का जो सिटी का बताया है, तो मैं खुद भी और अपने तमाम दोस्तों से भी कहूँगा कि इसे कार खैर में हिस्सा लें, और इंशाल्लाह लेंगे मेरे दोस्त, जिससे मैं कहूँगा इंशाल्लाह वो ज़रूर इसमें जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमने सिर्फ एक माँ को अंदर जाके बोलनी है, अब वो सबको बेचैनी है, क्योंकि जो माँ आती है ना, हम नहीं रख पाते, उनको बड़ा दुख होता है। तो खालिद भाई जाके बोलेंगे ना कि फिक्र ना करें माँ जी, हम आपके साथ, देखिए कितने खुश होंगे वो। हाँ, अभी हम उनसे भी बातें करेंगे। हर माँ की एक नई कहानी होगी। खालिद केक लेके आया तो वो केक भी केक काट लेंगे। आज खुशी होंगी इंशाल्लाह। बहुत हमने बातें कर ली हैं, अब थोड़ी सी हम खुशी मनाते हैं। ज़ाहिर है एक माँ का आलमी दिन है और हर दिन ही माँ का होता है, लेकिन आज हम स्पेशल एक सेलिब्रेशन करेंगे। खालिद साहब भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, आ जाइए, चलते हैं।